हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नाइट स्टडीज़। होप आप सभी अच्छे हैं, मज़े में हैं और अपने तैयारी में भी लग चुके हैं। सो आज हम आपके लिए लाए हैं एक न्यू चैप्टर विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आईसीएसई और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ ये क्लास 10th में आएगा इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना ऐसा ज़रूरी मत समझिए। ये चैप्टर आपको 11 और 12 में भी आएंगे। सो अगर आप अभी इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करते हैं तो आपको 11th और 12 में भी इसका बहुत हेल्प मिलने वाला है। सो आपको इस वीडियो में ये जो हम सेशन लाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस सेशन को अच्छे से देखना है। इसमें हम कंसेप्ट जो है उसको बिल्ड करेंगे और साथ ही साथ इसके वेरियस टॉपिक्स के बारे में भी जानेंगे। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डिग्री क्या होती है इसमें, इसके कोफिशिएंट के बारे में देखेंगे, जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट जो होता है जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, उसके जो सॉल्यूशंस आते हैं उन्हें हम रूट कहते हैं। सो उस रूट के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट हम यहीं से बिल्ड करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम x के वैल्यू, जो भी वेरिएबल्स इसमें होंगे उसके वैल्यूज़ को कैसे निकालना है, रूट्स को कैसे निकालने हैं, उसको समझेंगे। तो वो 3 मेथड में समझेंगे, ठीक है। 3 मेथड में सबसे पहला हमारा जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके बगल में मैंने सीबीएसई स्पेशली लिख के रखा है, हालांकि ये चैप्टर दोनों ही बोर्ड के लिए ज़रूरी है, बट ये जो टॉपिक है ये अभी तक सीबीएसई बोर्ड में ही इंक्लूडेड है। आईसीएसई में ऐसे क्वेश्चंस को अभी तक नहीं देखा गया। तो फिलहाल आईसीएसई बोर्ड वाले ये जो वीडियो आएगा, थर्ड वीडियो, आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीएसई बोर्ड के लिए ये जो थर्ड वीडियो आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, ये इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य रूल। इस रूल से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो ये 3 मेथड के बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो रूट आ रहा है उसके नेचर के बारे में जानेंगे कि ये रूट के नेचर क्या है, उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे और वहाँ से नेचर को पता लगा सकते हैं कि क्या नेचर होता है। उसके बाद 6 वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वेरियस वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करके हम वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं नंबर सिस्टम के, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट डिजिट 10 डिजिट के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कंसेक्यूटिव नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स, वेरियस क्वेश्चंस आएंगे। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक सेपरेट वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे बोर्ड का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ एजेस वाले क्वेश्चंस, ठीक है, प्रेजेंट एज, 5 years एगो एज क्या होगा, इन सब वेरियस प्रॉब्लम्स को भी हम यहाँ पे देखेंगे। मेंसुरेशन से और ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ वेरियस मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जो आएंगे आपके और भी इससे रिलेटेड है, वर्क एंड टाइम है, इन सब क्वेश्चंस को, पाइप एंड किस्टन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा पोर्शन होगा, इससे यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे, उसमें हमने सेपरेट करके हर एक टॉपिक को सेपरेटली कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया है। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे कि आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब आपको फ्यूचर में आए तो आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एक चीज़ को यहाँ पे वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो इस सेशन में जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसके आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। सो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। सो ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये इस मॉडर्न टाइम में आया है, ये काफ़ी एंशिएंट टाइम से लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आए, लेकिन
बहुत समय तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, किस टाइप के इक्वेशन को कैसे उसको लिखा जाएगा, इसके बारे में कोई डिस्कशन या कुछ भी क्लियर इक्वेशन हमारे पास नहीं था। इसके बाद आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि वन ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू गिव अ जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जो थे एक इंडियन मैथमेटिशियन है ब्रह्मगुप्त। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत खुशी की बात है और प्राइड वाली बात है। सो जनरल इक्वेशन क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू, तो ये होगा हमारा जनरल इक्वेशन। ये था जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला जनरल फॉर्म एक इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया था जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। सो ये आपको याद रखना है, और ये अराउंड 6th सेंचुरी का बात है। ये जो ब्रह्मगुप्त थे ये 6th सेंचुरी में काफ़ी पहले इसका जनरल फॉर्म दे के गए, जो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इंडियन मैथमेटिशियंस यहाँ भी नहीं रुके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनका योगदान और भी रहा। इनके बाद एक और अनदर इंडियन मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, इन्होंने सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो दे के चल गए, सॉल्व करने का जो सबसे पहला फॉर्मूला था, अ फॉर्मूला टू डिराइव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय अनदर इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य। इनका नाम था श्रीधराचार्य। इन्होंने सबसे पहला एक फॉर्मूला दिया टू डिराइव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्मूला को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जान लेते हैं। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था x इज इक्वल्स टू -b प्लस -b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। सो ये एक ऐसा फॉर्मूला था जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी कहेंगे। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी आएंगे। सो ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि देयर वर 2 ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो अभी फिलहाल हमने सिर्फ इक्वेशंस को लिखा है, इस इक्वेशंस के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। सो अब हम लोग बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इसका डेफिनेशन हम लिखा जाए तो क्या होगा कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाए, जैसे अभी हमने कहा था जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वाज फर्स्ट गिवन बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त। तो ये हमारा जो जनरल इक्वेशन है ये इस फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड, इसकी कंडीशंस है वेयर ए बी सी जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि ये जो a होगा, b होगा, c होगा, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एक और कंडीशन होना चाहिए कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई x² 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा तो फिर ये जनरल इक्वेशन नहीं रहेगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a b c को रियल नंबर होना पड़ेगा और a 0 नहीं हो सकता। b 0 हो जाए तो चलेगा, यानी कि ax² अगर b ना रहे, 0 रहे, 0 इंटू एक्स शुड बी 0, तो ये ना भी रहे, bx ना भी रहे, सिर्फ ax² प्लस c रहे तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर हम कांस्टेंट वाले पार्ट को हटा देते हैं तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, लेकिन x² को रहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए x² के सामने जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं हो सकता। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया एक डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि कैसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे और किन इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। सो बात करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक इक्वेशन को लेते हैं इन द फॉर्म, जनरल फॉर्म में, कि 4x² -9x
प्लस 8। हमने एक सिंपल सा कोई भी एक इक्वेशन हमने ले लिया, ठीक है। देखिए आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयरिंग अगर हम लोग इस जनरल फॉर्म को यहाँ पे दोबारा लिखते हैं bx प्लस सी, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे a के जगह पे क्या है 4, अगर पूछेंगे b का वैल्यू क्या होगा सो हम कहेंगे -9। अगर आपको पूछा गया, ठीक है, कि ये वैल्यूज क्या क्या है, c पूछा जाएगा तो क्या है +8। तो ये सब क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। आप किसी भी इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी के वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक। इसमें बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें क्या क्या है, इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 4x², यहाँ x और ये x, सो x को यहाँ पे कहते हैं वेरिएबल, दीज आर द वेरिएबल्स, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो है x। सो इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, यानी जितने भी वेरिएबल्स यहाँ देखेंगे वो सब एक फॉर्म में होंगे, या तो x होगा, या हम इसको लिख सकते थे 4a² - 9a, मतलब यहाँ भी a यहाँ भी a, ताकि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। अब बात करते हैं x के साथ जो a, जो हम कह रहे थे a का वैल्यू क्या है 4 को हम और क्या सकते हैं, 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² के सामने क्या है तो 4 है, तो 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो x का कोएफिशिएंट है -9, और c क्या है, c एक कांस्टेंट नंबर है, c इज अ कांस्टेंट नंबर इन दिस फॉर्म। c यहाँ पे c से आप कांस्टेंट भी समझ सकते हैं। सो ये हो गया बात, इसका बात कर लिए। अच्छा, और कुछ जानते हैं इसके बारे में, वेरिएबल हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। अब बात करते हैं डिग्री का। डिग्री जाने से पहले हम देख लेते हैं पावर किसे कहते हैं, जैसे कि 4x⁻², तो यहाँ पे 4x पे x के ऊपर कितनी पावर है, 2 पावर है, यहाँ पे x के ऊपर कितना पावर है, कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है। तो हम पूछेंगे इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। एक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या है, तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री क्या होगा इसका 2। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो 2 होगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। डिग्री के बारे में भी जान लिए, डिग्री 2 का होना जरूरी है। इससे ज़्यादा अगर डिग्री होता है, कोई हम ऐसा इक्वेशन लिखते हैं जिसमें किसी भी वेरिएबल का डिग्री 2 से ज़्यादा हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। 2 होना पड़ेगा, 2 से कम 1 है तो चलेगा, और ये तो कांस्टेंट नंबर है। अगर पूछा जाए इस कांस्टेंट में x का क्या वैल्यू है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं x का पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 होने पे 1 का वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। सो अभी और कुछ बात करते हैं इसके बारे में, किन इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, किन इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं x-3 और x+4, और बस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। पहले तो ये जानते हैं, अच्छे से जानेंगे, समझेंगे इस कंसेप्ट को पूरा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर हम मान लीजिए सपोज इक्वल टू हम कुछ भी लिख देते हैं, एनी नंबर 10, अब पूछा गया आपसे कि क्या ये क्वाड्रेटिक नंबर है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि अभी सर ने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होना चाहिए x का पावर, यहाँ तो हमें x का पावर दिख नहीं रहा है। बट ऐसा सोचना गलत हो जाएगा, क्यों? हमने कहा था कि x का पावर 2 होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब? जब ये जनरल फॉर्म में हो। यहाँ देखिए, ये जो हम इक्वेशन को लिखे थे ये जनरल फॉर्म में था, यानी कि ax² + bx + c के फॉर्म में था, बट ये तो जनरल फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री कैसे पता चलेगा, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व कीजिए, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो x × x x², x × 4 4x, -3 × x -3x, -3 × 4 कितना होगा, -12 = 10। ये हो जाएगा x², ये माइनस होने के बाद बचेगा x, ये 10 इधर आएगा तो -22 = 0। अब आप देखिए कि ये जनरल फॉर्म में आ गया, मतलब कि x² + x -22। अब आप कंपेयर कीजिए, यहाँ a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, b का वैल्यू क्या है, वो भी 1 होगा, c का वैल्यू क्या है, -22। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ नहीं पता चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सो
अनलेस एंड अनटिल हम एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं बताया जा सकता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ऐसे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं। कुछ और इक्वेशंस लेते हैं, जैसे कि 2x + 1 और दिया हुआ है 3x - 2 = 6x + 1 और x - 2। कुछ क्वेश्चंस हम कलेक्ट किए हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स को यहाँ से बिल्ड कर पाएँ। आपको खुद पहचानना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब देखिए, पिछला क्वेश्चन जो हम किए थे उसमें क्या था, ऐसा ही कुछ फॉर्म में कुछ नंबर था और वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, वहाँ हो गया। बट क्या यहाँ भी होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपको ये नहीं देखना ये आपने देख लिया और वहाँ टिक मार दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि ऐसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब तक आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं करते तब तक आप नहीं बता सकते कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सो आपको करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व। 2x × 6 है, ये हो जाएगा 6x²। 2x × -2 -4x। 1 × 3 ये हो जाएगा 3x। 1 × -2 ये हो जाएगा -2। ये इधर वाला हो गया। आप उधर का देखते हैं, 6 × ये क्या हो जाएगा, x × x, x², x × -2 -2x, ये हो जाएगा +x। 1 × -2 ये 2। आप जब इसको सॉल्व करेंगे 6x² -4x + 3x, या आप इसको -x सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, -2 इसको इंटू करेंगे 6x² इंटू कर दिए, -2 + 1 -1 होगा, 6 × -1 -6x, और फिर ये होगा -2 6 × ये हो जाएगा -12। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये 6 कैसे, देखिए ये कट गया, ठीक है, ये x है, ये अगर 6 इधर आता है तो क्या हो जाएगा 5x। -2 है, ये -2 इधर आता है तो इधर आके प्लस करेगा तो आंसर हो जाएगा +10 = 0। सो अब आप देखिए सिंप्लीफाई होने के बाद क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² तो है ही नहीं, x के साथ जो हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए वो तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से देखिए जब आप सॉल्व किए, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कीजिए, आप तभी बता सकते हैं। सो ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आया पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है 2x - 5x, 2x - 1/5x = 8। आपसे पूछा जाए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर वही बात है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 2x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 5x का एलसीएम क्या हो जाएगा 5x। अब आपको यहाँ 1 है, 5x बनाना ही मतलब कि इसको 5x से इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5x से इंटू करना पड़ेगा। तो 2x × 5x कितना हो जाएगा 10x²। यहाँ तो 5x है, ये 1 रह जाएगा, यहाँ पे 8। आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 5x उधर जाएगा तो उसके साथ 8 × 5 = 40x हो जाएगा। फिर 40x को वापस इधर बुला लेते हैं तो 10x² - 40x - 1 = 0। अब आप देखिए जनरल फॉर्म में आ गया 10x² - 40x - 1। तो इसका मतलब कि हम जब सॉल्व किए तब जाके पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो कंक्लूजन क्या आया इससे? कंक्लूजन ये आया कि जब तक आप एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर देते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद अब आप कंपेयर कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कि क्या ये उससे रिलेट हो रहा है, क्या ये इस फॉर्म में लिखा है। अगर लिखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स अब क्लियर हो गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1 वेरिएबल के बारे में और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब, ठीक है। होप अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया क्या होगा कि एक ऐसा इक्वेशन होगा जो इस फॉर्म में होगा वेर a b c शुड बी रियल नंबर एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो अब हम लोग बात करते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन के बारे में। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। नंबर अल्फा इज ए रूट और सॉल्यूशन, हम रूट को सॉल्यूशन भी कहते हैं। सो इज ए रूट और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा, अगर अल्फा इसका रूट है, ये तभी होता है इफ एंड ओनली इफ a α² + b α + c = 0।
यानी कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा क्या ये अल्फ़ा, ये जो नंबर अल्फ़ा ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं। सो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और इसके साथ आपको एक नंबर दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या ये इसका रूट है कि नहीं। तो इसका रूट तभी होगा जब आप उस नंबर को x के जगह पे जितना भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के जगह अगर आप इस नंबर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं और अगर एंड रिजल्ट 0 आ गया तो कहेंगे कि वो जो नंबर था वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अगर 0 नहीं आता है, इसके अलावा कोई भी नंबर आता है, तो वो जो नंबर रहेगा ये अल्फ़ा, ये उसका रूट नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, चेक वेदर x = 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। ये रहा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पूछ रहा है क्या x = 3 इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं। सो अगर ये रूट हो रहा है तो आप हर x के जगह पे 3 को पुट करेंगे। अगर 3 पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अगर 0 आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं आया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे आप पुट करते हैं x का वैल्यू x = 3 को पुट करते हैं, यही अल्फ़ा के बारे में बात कर रहे हैं। सो x का स्क्वायर -7 × 3 + 12, देखते हैं कितना आएगा। 0 तो हम पूछा जा रहा है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 -21 + 12, ठीक है। बॉडमस के हिसाब से हम ऐड करेंगे तो 21 - 21 = 0। सो 0 आ गया, इसका मतलब कि x = 3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x जो था जो कि 3 के बराबर था, ये इसका रूट होगा, ठीक है। अगर 0 नहीं आया होता, कुछ और आया होता तो हम क्या लिखते हैं कि x = 3 इज नॉट द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बस बहुत सिंपल है, होप समझ में आया होगा अब आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे और एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर x = 2/3 और -1/2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन और नॉट। सो हमारे पास ये रहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पूछा जा रहा है कि x जो कि 2/3 और -½ ये दिया जा रहा है, क्या इसके सॉल्यूशंस है, क्या इसके रूट्स है। तो फिर से वही प्रॉब्लम, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हर x के जगह पे ये जो x के वैल्यूज दिए गए हैं इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर = 0 आया तो ये रूट्स होंगे, अगर नहीं आए तो रूट्स नहीं होंगे। सो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये दिया हुआ था, हमको हर x के जगह पे पुट करना है 2/3। यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर हो गया, -x था, x मतलब 2/3 और फिर -2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वैल्यू पुट किए। पहले हम फर्स्ट 2/3 के लिए चेक कर रहे हैं, फिर हाफ के लिए भी चेक करेंगे। सो यहाँ चेक करने के बाद आया, ये कब यूज़ कर रहे हैं, व्हेन x = 2/3, हम ये लेके सॉल्व कर रहे हैं। सो आंसर क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 9 माइनस 2/3 -2। यहाँ पे देखिए ये सिंप्लीफाई होगा तो 2 4 = 8/3 -2/3 -2, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम आपको पता है 3 आएगा, इतना आपको पता ही होगा। -2 ये 1 है, इसको 3 से इंटू करेंगे तो 3 2 = 6 हो गया। सो अब देखिए 8 माइनस ये -8 हो जाएगा /3, 0/3 यानी कि 0। सो 0 आ गया। सो क्लियरली x = 2/3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये तो पता चल गया कि x = जो 2/3 था वो इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अब बात करते हैं -½ का, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। व्हेन x = -½ क्या ये भी रूट आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सो यहाँ पे इक्वेशन अगेन इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे और इस x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -½ का वैल्यू। सो x स्क्वायर था यानी कि -½ का स्क्वायर, -x यानी कि -½ ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस था, और 2 = 0। अब देखते हैं 0 आता है कि नहीं। सो 6 ये माइनस है और स्क्वायर हो रहा है, पावर इवन है तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। ये माइनस और ये माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस, ये हाफ हो गया और -2, ये कट जाएगा 2 और ये 2 से कटा 3 और ये 2 से कटा 2, तो कितना आ गया 3/2
+1/2 -2 को -2/1 लिख सकते हैं। अगेन एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा तो 3 + 1 और यहाँ एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा ये 4। अगेन 4 - 4/2 4 - 4 0 0/2 यानी कि 0। सो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 था। इसका मतलब बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख सकते हैं हेयर x = 2/3 एंड -½ ये जो दोनों वैल्यू दिए गए थे, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरी इजी। आपको कुछ नहीं करना है, x का जो भी वैल्यू है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए x के जगह पे, अच्छे से सही तरीके से कैलकुलेशन करिए। अगर 0 आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आया तो नहीं है। बस इतना ही में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डिफरेंट इससे रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब कि ये जो आपके सामने यहाँ दिए गए हैं, ये आपके सामने 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। और ये जो इधर पे दिया हुआ है उसके ठीक लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, ये क्या है, ये x के वैल्यूज है। और कह दिया गया है कि ये जो x के जो वैल्यूज है 2, √2 और a, ये तीनों जो है ये अपने अपने पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इसका मतलब हमको पहले से पता है इसके सॉल्यूशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पता है, तो सॉल्यूशन पता है। तो पूछा क्या जा रहा है इसमें, आप देखिएगा कि x के साथ, x जो वेरिएबल इसके साथ एक k भी दिया हुआ है। सो हमें इसी k का वैल्यू को निकालना है, ठीक है। सो x बता चुका है कि x = 2, फर्स्ट क्वेश्चन में x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इस इक्वेशन में हम जब 2 को हर x के जगह पे 2 के वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ, यहाँ पे 2 होगा, मिस्टेक हो गया x²। सो अगर हम x = 2 के वैल्यूज को हर x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आएगा, ये पक्का है। वहां से हम k के वैल्यू को निकाल लेंगे। सो सॉल्व कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर। सो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था ये कुछ ऐसा था, और पहले ही कह दिया है गया कि x = 2 इज द सॉल्यूशन। पहले बता दिया गया कि अगर हम हर x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। सो वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे स्टार्ट करते हैं। हर x के जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या निकला, 0 तो आएगा। इस बार हम =0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम पहले से पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, तो 0 लिखेंगे, 0 आएगा ही, सॉल्यूशन होने पे 0 आता ही है। सो आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, ये 4k + 4 - 3 = 0। सो 4k 4 - 3 कितना हो जाएगा, +1 = 0। सो 4k जब 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और फिर ये 4 जो डिवाइड में है ये उधर जाएगा तो 1/4, यानी k का वैल्यू क्या आ गया, 1/4। अगर आप k के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो x = 2 ही सॉल्यूशन आएगा। सो इस बार उल्टा किया, सॉल्यूशन बता दिया गया और आपको एक अननोन क्वांटिटी दे दिया जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको आपको सॉल्व करना है। सो कुछ नहीं करना है इसमें, जो भी रूट दे चुका है, ये सॉल्यूशन दे चुका है, आप उसको इक्वेशन के x के जगह पे पुट कीजिए। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे आप इस 2 को पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड जो है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन, 2 नंबर हमारा, kx² + √2x - 4 = 0, ये दे दिया गया। इस बार जो सॉल्यूशन कहा गया है वो सॉल्यूशन क्या है, x = √2। इसका मतलब आप इस इक्वेशन में x के जगह पे अगर √2 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज x = √2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर वही करते हैं, हर x के जगह पे हम √2 के वैल्यू को पुट करते हैं। √2 × √2 - 4 = 0। हमने यहाँ और यहाँ √2 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, तो ये 2k हो गया। √2 × 2 भी 2 होगा, -4 = 0। सो 2k ये कितना हो जाएगा, -2 = 0। 2k ये -2 उधर जाके 2 हो जाएगा,
और फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 2 को उधर भेजते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, कट होके 1, मतलब कि k का वैल्यू आ गया 1। अगर k का वैल्यू 1 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर इसके रूट को निकालते हैं तो अगर √2 पुट भी करेंगे तो सॉल्यूशन 0 ही आएगा। ठीक है, इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 आएगा। सो आपको बस k का वैल्यू निकालना है, इसमें रूट तो बता ही चुका है, इस बार सिर्फ k का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। सिंपली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, बस। दूसरा जो आखिरी जो अननोन क्वांटिटी है k, वो निकल आएगा। तीसरा सॉल्व करते हैं, थर्ड इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मिलेंगे और एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। सो इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तीसरा इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट है, हम हर टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट करके लाए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस, ताकि एक एक कंसेप्ट को आप तक अच्छे से पहुंचाया जा सके। सो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे a b, ठीक है, और अच्छा रूट क्या है, x इक्वल्स टू a इज द सॉल्यूशन ऑफ द रूट। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो इस बार अच्छा इस क्वेश्चन में यहाँ पे k रहा, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो क्या करेंगे, फिर से वही, हर x के जगह पे x इक्वल्स टू a, ये क्या है, x इक्वल्स टू a है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे a है, ये a का स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू इस x के जगह भी a पुट करेंगे, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये a इंटू, क्योंकि ये ब्रैकेट में ही आपस में मल्टीप्लाई में, तो a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, a इंटू b कितना हो जाएगा, a b, ब्रैकेट में लिखेंगे k इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, ये हो गया a स्क्वायर। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो दिस a स्क्वायर इज कैंसिल। सो माइनस ए बी प्लस के इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बी जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो k का वैल्यू हमने x को सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया। सो तीनों क्वेश्चन एक टाइप के थे, बट डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसके वैल्यू को x के जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए, k निकल आएगा, ठीक है। होप आपको ये तीनों एग्जांपल्स अच्छे से समझ आए। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और एक क्वेश्चन लेंगे जो इससे थोड़ा सा और डिफरेंट होगा, ठीक है। ये आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व भी करना है, इस क्वेश्चंस को देखने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को टेक्स्ट बुक में सॉल्व कीजिए, ढूंढिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम। सो स्टूडेंट, आज का हमारा तीसरा एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट होगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या है। सो इफ x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 और 3 दोनों ही इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, मतलब सेम इक्वेशन के दोनों रूट हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। तो क्यों डिफरेंट हुआ आपको पता चला, पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ k के वैल्यू को निकाला था, इस बार k के साथ एक और वेरिएबल ऐड कर दिया गया m। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा एडवांस है और ये बोर्ड एग्जाम से पूछे भी जा चुके हैं। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी तैयार रखने हैं। k का वैल्यू बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या है, k के साथ एक और वेरिएबल ऐड किया, क्वेश्चन को थोड़ा और एडवांस किया, m भी निकालना है। सो करेंगे कैसे, करने का तरीका वही रहेगा, सेम फंडा से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग व्हेन x इज इक्वल टू 2, पहले ये लेके सॉल्व करते हैं। सो x इक्वल टू 2 मतलब कि 2 रूट है, हर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर x के जगह पे अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 आएगा, वही करते हैं। सो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया। अब करना क्या है, हर x के जगह पे 2 पुट करना है। सो यहाँ पे स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 4 ज़ा 12, ये आ जाएगा 12, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4k प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, क्या लिखते हैं इसको हम लिख देते हैं 2m माइनस 4k इज इक्वल्स टू 12 उधर, या फिर माइनस 12 भेज देते हैं। और इसको हमने एक सिंपल सा एक इक्वेशन बना लिया, इसी को हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन, अब हम दूसरे रूट के चलते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, जब x इक्वल्स टू 3 था, अब क्या करेंगे, हर x के जगह पे 3 पुट करेंगे, हर x के जगह पे 3। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था
2m इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 को, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ भी 3 होगा प्लस 2m इज इक्वल टू 0। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 6k, 3 to the 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अरेंज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2m माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 27। दिस इज इक्वेशन 2। सो हमें दो इक्वेशन मिल गए, 1 और 2। और ऐसे भी पता है जब ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है 1 है। 1 होने से लीनियर इक्वेशन कहते हैं, 2 होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें दो लीनियर इक्वेशन मिले हैं क्योंकि दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं। दो वेरिएबल के लिए हम लोगों को दो लीनियर इक्वेशन का हेल्प लगता है। सो हमारे पास दो इक्वेशन है। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे 2m और 2m कॉमन है तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन किसी एक इक्वेशन को दूसरे से माइनस कर देते हैं। हम सिंपली करते हैं इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 क्या था, 2m माइनस 4k इज इक्वल्स टू माइनस 12। ये हमारा इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 क्या था, 2m माइनस 6k इज इक्वल्स टू माइनस 27। आप ऐसे इक्वेशंस को पहले सॉल्व किए। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 2m दिख लिया। 2m दिखते ही हम क्या किए कि एक को माइनस कर देंगे तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा k वो तो हम निकाल लेंगे। सो हम यहाँ करते हैं माइनस। ध्यान दीजिएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सभी नंबर, जो सेकेंड वाला इक्वेशन था इसके सभी के साइन रिवर्स करते हैं। जब माइनस करते हैं तो रिवर्स करता है, प्लस करता है तो एज इट इज़ जो साइन है वही रहता है। यहाँ माइनस है, हम सबका साइन चेंज करते हैं। ये देखिए प्लस में था, ये माइनस हो गया। ये माइनस में था, ये प्लस हो गया। ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया। सो ये 2m कैंसिल। माइनस 4 प्लस 6 कितना होता है, प्लस 2k। और यहाँ पे कितना होगा 27, ये हो जाएगा 15, वो भी प्लस में। सो 2k इज इक्वल्स टू 15। सो k का वैल्यू क्या होगा, 15/2। ये आ गया k का वैल्यू, निकल गया। अब k आ गया, दूसरा m में निकालना है तो k के वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 और 2, आप किसी में पुट कर लीजिए। लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। आप 1 में पुट कीजिए, 2 में पुट कीजिए, किसी में पुट करने पे वही आंसर आएगा। सो 2m माइनस 4 इंटू 15/2। हमने 4k, k के जगह पे हमने 15/2 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आना चाहिए था -12। यहाँ से देखते हैं कितना आता है। तो 2m ये कट गया 2 टाइम्स में, ये हो गया -30 इज इक्वल्स टू -12। सो 2m इज इक्वल्स टू -12 प्लस 30 हो जाएगा, ये -30 उधर जाके +30 हो गया। सो 2m इज इक्वल्स टू 18। सो m इज इक्वल्स टू 9। सो हेयर k का वैल्यू आ गया 15/2 और m का वैल्यू आ गया 9। होप अब आपको ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आया। सो जब ऐसा दिया जाएगा, दो रूट दिए रहेंगे तो दो वेरिएबल्स भी देंगे, क्योंकि अगर एक रूट होता तो एक वेरिएबल हम पिछले क्वेश्चन में निकाल लिए। इसमें इसलिए जानबूझ के ये दो रूट भी दिए और दो वेरिएबल्स भी दिए थे हमको। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक बार हम x का वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन निकालेंगे, फिर दूसरा जो x का एक दूसरा रूट है उसको पुट करके दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल निकल गया। इस वेरिएबल को किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 या 2, आप किसी में पुट कीजिए और फिर दूसरा वेरिएबल का सोल्यूशन भी आपके पास आ जाएगा। सो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा, कैसे इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, उसके रूट्स के बारे में जाने, किस तरह से रूट्स को हम लोग निकालेंगे। हालांकि और भी 3 मेथड है, उसमें हम रूट को निकालना सीखेंगे। इस वक्त तो हम लोग बस चेक कर रहे थे इस क्वेश्चन से कि ये रूट है कि नहीं। सो आपको इन सब चीज़ों को इस वीडियो में बताया गया। सो यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। नेक्स्ट वीडियो आप तक मिले इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर और पढ़ाई में लगे रहिए, करते रहिए मज़े से। थैंक यू।